कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा गावा, मैं गाती हूँ कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। वो चेहरा, वो नाम, वो शख्सियत नेहा सिंह राठौर जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कावा के माध्यम से हमेशा सरकार से तीखे सवाल करती है, जिसको लेकर वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। और इसी को लेकर जो है हमारे साथ खुद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लाइव जुड़ गई है। सबसे पहले नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। शुक्रिया। और पंजाब केसरी देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। और का हाल बा? नेहा जी, सबसे पहले तो ये बताई कि कैसन बा। बढ़िया बा। रउआ बताई कि रउआ राउर का हाल बा? रउआ अब कहवा से है जी? भोजपुरी बोलता नहीं। मैं भी बिहार से हूँ मैम, बिहार के बेगूसराय से तभी। जी। अरे वाह, अरे वाह, ये बढ़िया बा। जी। नेहा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको मैं एक लोक गायिका कहूँ या फिर राजनैतिक गायिका कहूँ। ओहो, अब ये तो आप बताएंगी। मैं तो जनता के मुद्दे गाती हूँ। मैम, आपका क्या नाम है? रिद्धि गौतम। रिद्धि। रिद्धि जी, जी। मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं महंगाई के गीत गाती जी। हूँ, मैं आम जनों की जो समस्या है। अभी तो बिहार की है तो आपको भी पता है कि बिहार के लोग किन किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। बल्कि जी। बिहार ही नहीं, बल्कि यूपी के लोग भी और पूरे देश के लोग भी कहीं ना कहीं। तो मैं आम लोगों की समस्याओं के गीत गाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आम जन की आवाज हूँ, मैं लोक गायिका हूँ। बाकी आपके ऊपर, आप फ्री हैं, आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकती हैं। जी। आपको जो लगता है उस पे मेरा कोई वश नहीं है। आपका जो मन करे वो करिए मुझे। जी। नेहा जी, लेकिन जो आप कावा गाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक चुनावी गीत है, लेकिन आप जो है एक लोकगीत गाती हैं आपकी तरफ से, और हमेशा जो है कावा के माध्यम से अब सरकार से तीखे सवाल करती हैं। तो आपका जो कावा है वो एक लोकगीत है या फिर चुनावी गीत है? मेरा जो काबा है वो एक लोकगीत है, क्योंकि उसमें अब जैसे मैं यूपी में काबा गा रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन जी। से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा, मैं गाती हूँ कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। तो मैं तो लोगों की तरफ से सवाल कर रही हूँ सरकार से कि बताइए चौकीदार कौन जिम्मेदार है? किसानों के ऊपर मंत्री जी का बेटा कार चढ़ा दे रहा है। तो मैं तो, मेरा काबा भी जनता के गीत है और सरकार से सवाल है। और मुझे लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत जी। सेंसिटिव टाइम होता है, जिस वक्त आम जन को अपनी शिकायतें दर्ज कराने का टाइम लेकिन होता है। चुनाव का नेहा टाइम, जी, चुनाव जीत अभी जाने के आप बाद सोचते नहीं है। जी, अभी यहाँ पर आप चुनाव का जिक्र कर रही हैं, तो लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो कमल वाला राज्य है वही आपको ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि अगर चुनावी राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये भी सारे चुनावी राज्य हैं, जी। और इसी साल के अंत में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस मध्य प्रदेश पर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कैसे पता? मैं राजस्थान में काबा भी लिख रही हूँ और बहुत जल्द वो भी आने वाला है। अभी तो मैं एमपी में काबा का पार्ट 2 भी लिख रही हूँ। तो थोड़ा अच्छा। आप लोग भी धैर्य रखिए, सब आ जी। रहा है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कमल है, अब उसकी अगर वैसी अगर कोई बात है तो हाँ कह सकते हैं कि भैया देखिए, केंद्र में तो कमल है। तो सवाल भी घर के मुखिया से ही होगा। तो जी। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में काबा भी आ रहा है। जी। नेहा जी, आपने मणिपुर में जो घटना आई, आपने उस पर भी आपने एक गाना गाया, वो काफी चर्चा का विषय भी बना और खूब वायरल भी हुआ। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को मणिपुर पर दो लाइन गा के सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अरे कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईल हो। अरे घरवा से बहरी बजरिया हो, इजतिया लुटाई गईल हो। के करा से कहीं साहेब अपन लाचारी। अरे सगरी नगरिया
भइल राही चारी, खींच ले देह से लुगरिया हो, इजतिया लुटाई। और ये काफी लंबा गीत है, यही जी गाया है मैंने। जी, बहुत खूब नेहा जी, आपने बहुत अच्छा गाया वाकई। जो आपने गाना लिखा है और जिस तरीके से आपने उसको गाया है वो काबिले तारीफ है। आपके गाने के भाव को सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर, लेकिन अब इस गाने पर भी सवाल ये उठ रहा है कि आपने इसमें सिर्फ मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर की घटनाओं के बाद, चाहे वो राजस्थान की बात हो या फिर अब बिहार के बेगूसराय में जिस तरीके से घटना सामने आई अब बच्ची के साथ, लड़कियों के साथ, या फिर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, इस गाने में आपने मतलब यहाँ सारी जगहों का जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ मणिपुर का जिक्र किया। नहीं, मैंने बंगाल का जिक्र किया और मैंने गाया, जी अरे रोई रोई कहेली मिट्टी, आरे लिहते जन्म दब तू रे मिट्टी, हमारी दे तू ऊख के भीतरिया हो, इजतिया लुटाई। मैंने तो गाया। और अगर मैं मणिपुर के बेटी के लिए गा रही हूँ, तो वही बेटी बंगाल की भी बेटी है, बिहार की भी बेटी है। तो ये तो अपनी सहूलियत के हिसाब से ये बदमाश लोग, इनके आईटी सेल वाले, वो अपने हिसाब से निकाल लेते हैं कि कहाँ पे इनकी भावनाओं को आहत पहुंचा लेना है खुद से। बाकी कोई लोड नहीं है उनकी बातों का। जी। तो नेहा जी, अगला सवाल मेरा ये होगा कि आप जिस तरीके से बता रही हैं कि राजस्थान में भी कावा आएगा, छत्तीसगढ़ में भी आएगा और एमपी में कावा 2 भी आ रहा है, तो फिलहाल एमपी में कावा 2 कब रिलीज होने वाला है और इसके पहले आप एफआईआर के लिए तैयार हैं? अरे बिल्कुल रेडी हूँ मैं, मुझे तो अब मैं क्या बताऊं। हाँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं है ना कब कहाँ पे एफआईआर हो जाएगा। तो हाँ भाई, मैं हूँ मानसिक रूप से तैयार कि हाँ किसी दिन सुबह उठूंगी, पुलिस आएगी और वो कहेगी कि चलो अब तुमको जो है पूछूंगी कि भाई क्यों लेके जा रहे हो। ये सब के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि बड़ी इनकी तानाशाही जोरों शोरों पे है। तो मैं तो रेडी हूँ। बाकी हाँ, काबा पार्ट 2 एक दो दिन में एक्चुअली, इधर भी मैंने जैसा कि कल भी इंटरव्यू के लिए बोला जी था, तो कल मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। जी आज भी चेहरे पे देख पा रही होंगी, बिल्कुल। जी उतना फ्रेशनेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जी। पर मैं काम कर रही हूँ। हाँ, तबीयत जैसे थोड़ी सी ठीक हो जाए, मैं लिख रही हूँ। अच्छा, तो उम्मीद की। एफआईआर होता रहता है। जी। ही देखिए गई चीज है। नेहा जी, आप जिस तरीके से, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप कह रहे हैं कि एफआईआर एफआईआर तो होते रहता है, सीधी सी बात है। लेकिन आप एक, आपकी जो जिंदगी है मैरिड लाइफ है, और उसके बाद ये लगातार जो आप कावा गाती हैं, सरकार से तीखे सवाल करती हैं और आपके ऊपर एफआईआर भी होता है, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज नहीं होता? क्या फैमिली वाले आपसे कुछ बोलते हैं इस चीज को लेकर? पता नहीं रिद्धि, मैं बहुत ढीठ बच्ची हूँ। देखिए, देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि नई नई शादी हुई है, तो गांव समाज के लोग तो ये कहते ही हैं, कहते ही होंगे, कौन जा रहा है सुनने। भाई हम यहाँ बैठे हैं, मैं पता नहीं गांव में मेरे बारे में क्या क्या लोग कहते रहते। बताओ, 7-8 महीना बिया के भाई लड़की के घरे पुलिस दरोगा आवत बा, बताओ कैसन लड़की बिया, जी। कैसन पतो उतरले बड़न सूर्यकांत। तो ये बातें होती है गांव समाज में, लेकिन मुझे बिल्कुल लोड नहीं है। घर की रही बात, तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, मेरे ससुर जी का, और मेरी जो ननद है। घर में 3 लोग ही हैं और तीनों बड़े प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं। जैसे हम है ना, वैसे कभी कभी तो मेरा अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो मेरे हस्बैंड, मेरी ननद मुझे एकदम, क्यों नेहा, तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, तुम इतनी बोल्ड हो, तुम ट्रोल से घबरा नहीं सकती। अरे भाई, ये लोग मुझे खड़ा कर देंगे, चलो खड़ी हो, तुम्हें लड़ने जाना है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो आप जब मेरे घर में सपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि 1 मिनट के लिए नेहा लापरवाही कर सकती है, पर इसके घर वाले लापरवाही नहीं करेंगे। वो लोग मेरे सपने को खुद जीते हैं। और ये सच में मेरे लिए कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, जो मुझे, आप देखती होंगी शायद, जी हिमांशु मुझे सच में बिल्कुल। बहुत सपोर्ट करते हैं। एक और चीज, हूँ तो यूपी बिहार की ही लड़की ना, तो जी अगर मैं इतनी मजबूती से खड़ी हूँ, तो इसमें एकदम सच बात है कि हाँ, एक स्तंभ की तरह कोई है मेरे पीछे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अकेले, नहीं तो ये हो जाता कि
समाज से तो लड़ ही रही हूँ, पुलिस दरोगा से तो मैं लड़ ही रही हूँ, एक घर में भी लड़ाई करूँ कि जी पति से भी लड़ाई करना पड़ रहा है, ससुर से लड़ाई करना पड़ रहा है कि नहीं हमको आगे बढ़ने दिया जाए, हमको काम करने दिया जाए, तो फिर मैं काम नहीं कर पाती ना, वो जी बहुत मुश्किल हो जाता। जी बहुत बहुत जी ज्यादा। जी मैं बहुत लकी हूँ। जी। नेहा जी, लेकिन देखिए, जिस समय आप यूपी में कावा पार्ट 2 आया था, उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर हुई, यहाँ तक कि खबर ये भी सामने आई कि जो आपके हस्बैंड है उनको जॉब से भी निकाल दिया गया। तो एक तरफ एफआईआर हाँ। और दूसरी तरफ आपके हस्बैंड को जॉब से निकालना, तो कुल मिलाकर उस समय आपको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। हम्म। देखिए, सबसे पहली चीज रिद्धि आप ये समझिए कि मैंने, हिमांशु ने, हम लोगों ने अपनी जरूरतें इतना बढ़ाया ही नहीं है कि जिससे ऐसा हो जाए कि है पहाड़ टूट पड़ा। पता है आपको, मैं गांव की लड़की हूँ। जिस दिन मैं नून रोटी भी खाऊंगी ना, उस दिन भी किसी से मैं कहने नहीं जाऊंगी कि हमारे घर में बहुत दिक्कत है, हम नून रोटी खा रहे हैं, मुझे कहीं शोज दिलवा दो, कहीं इवेंट्स दिलवा दो। मुझे तो कहीं किसी इवेंट में नहीं बुलाया जाता है, मैं जो काम करती हूँ अपने यूट्यूब पे ही काम करती हूँ। और है आज ना, आप दूसरा। यूट्यूब और से ही इतनी फेमस हो गई है मैम। आप जो कह लीजिए, वो तो आप सबका प्रेम है, आशीर्वाद है, नहीं तो यहाँ नेम फेम आ जाता है, कल चला जाता है, ये भी मुझे पता है। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, खैर मैं ये कह रही थी कि हाँ, एकदम सही बात है कि आज मेरे को नोटिस मिलता है, कल मेरे हस्बैंड से रिजाइन मांग लिया जाता है, ये सारी चीजें होती है। इसके बावजूद भी हम लोग काफी मजबूती से कि नहीं, हम लोग देख लेंगे, हम लोग लड़ लेंगे इस सिचुएशन से भी। और फिलहाल हिमांशु कहीं और जो है, किसी जी संस्थान में, मैं नाम नहीं लूंगी, जी नाम जी लेना सही नहीं समझती संस्थान, जी जी तो वहां जी पे जुड़े हुए हैं। तो नून रोटी का खर्चा चल रहा है, कोई दिक्कत जी नहीं है, ठीक से जी रहे हैं भाई। या जिस दिन नहीं भी जिएंगे तो किसी से कहने नहीं जाएंगे कि सरकार बहादुर, हमसे बहुत बड़ी गलती बिल्कुल। हो और गई, हम हमको बिहार के माफ कर लड़कियों दो। के लिए तो नॉन रोटी ही काफी है जिंदगी जीने के लिए। अरे जैसे मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर कभी जी वैसा सिचुएशन भी आया तो भी हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने जाएंगे और माफी की मुद्रा में नहीं आएंगे कि हमसे तो गलती हो गई, हमको तो माफ कर दो, हमको तो इवेंट दिला दो, सरकारी चाटुकार बना। सब नहीं हो पाएगा। जिस दिन नून रोटी भी खाऊंगी, जिस दिन हर तरीके से भी परेशान कर दिया जाएगा मुझे, जी उस दिन भी मुझे ये पता है कि संविधान ने मुझे अभिव्यक्ति की आजादी दी है, और फिर मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी और अपने तरीके से लड़ूंगी। तो मैं ऐसी लड़की हूँ। अब मैम, मेरा अगला सवाल ये है, चूंकि आप कावा के माध्यम से हमेशा सरकार से सवाल पूछती हैं और विपक्षी पार्टियां जो है आपके गाने को शेयर करती है, चाहे वो ट्विटर हो या फिर अपने अकाउंट से, तो क्या किसी पार्टी की तरफ से आपके पास ऑफर? नहीं, अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया है। क्या क्या फ्यूचर में आप कोई पार्टी ज्वाइन करने का सोच रही हैं? नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई इरादा नहीं है, मैं भोजपुरी के लिए काम करना चाहती हूँ। अच्छा, तो अभी आप मैम जैसे भोजपुरी का जिक्र कर रही थी, तो जिस तरीके से आप, अगर अभी के फिलहाल की बात की जाए, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत गाने के माध्यम से जिस तरीके से जो है लगातार ऐसे अश्लील गाने गाए जाते हैं, तो उसको लेकर आपका कुछ ऐसा कदम? नहीं, देखिए, मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, है ना, मेरे जी हाथ में अथॉरिटी नहीं है। मैं सिर्फ लोगों से अपील कर सकती हूँ कि कृपया इनके गानों को बहिष्कार कीजिए, ये सुनने जी लायक गाने नहीं है। जी तो ये एकदम सच बात है कि भोजपुरी संगीत उद्योग का हाल बहुत खराब है, वो दिन पर दिन अश्लील से अश्लील होते जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो अश्लील गाने गा करके आज बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, वो लोग भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैं बस जनता को जागरूक करने के लिए उनसे अपील कर सकने की हालत में हूँ। अभी हमारे हाथ में कुछ ऐसा नहीं कि मैं मेजर कुछ चेंज कर सकूं, है ना। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ लोगों से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए और गंदे गानों का बहिष्कार कीजिए, हमारे समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए तो ठीक जी बात नहीं है। जी। नेहा जी, आपने एमपी में कावा गाया, आप उसके बाद जो है इस गाने के दौरान जो आपने गाया उसमें आपने शिवराज मामा, ऐसे आपने कहा कि आपने कंस मामा, शकुनी मामा से शिवराज मामा का आपने एक उनको उससे जोड़ दिया, तो क्या नहीं, कहीं भी मैंने इतनी? शिवराज मामा को शकुनी नहीं कहा। टेक्निकली आपको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि कहीं भी मैंने नहीं ये नहीं कहा नहीं, शिवराज देखिए। मामा, मैंने मामा बोला। नहीं, वो तो मैं मामा ठीक। और शिवराज मामा में अंतर नहीं, है। शिवराज सिंह देखिए, चौहान मुख्यमंत्री हैं।
नहीं, लेकिन बाकी नेहा जी, जैसे अगर आप यहाँ पर, जैसे अगर आप बाबा का जिक्र करेंगी तो सीधी सी बात है फिर योगी का नाम आ जाता है, तो वैसे अगर मामा भाई का भाई जिक्र करें। हमारे भी बाबा हैं, आपके भी बाबा होंगे, ये कहाँ से हो गया बाबा का नाम तो। हाँ हाँ, ऐसा थोड़े बा, हमारो बाबा बड़न, आपो के बाबा हुई हैं। एक जी। ही बाबा थोड़े बड़न, कई गो बाबा बड़न, सबकर बाबा आज लेकिन ही होखेलन। लेकिन शिवराज जी तो है मामा के नाम से अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है ना, तो फिर अगर आप मामा को टारगेट करेंगे तो भांजा भांजी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप गाते हैं कि एमपी में कावा, तो उधर से जवाब आता है मामा मैजिक करत हैं। अच्छा मामा मैजिक कर रहे हैं। अगर आदिवासी के कपार पे उनका भाजपा का प्रतिनिधि अगर पेशाब कर रहा है तो मुझे भी लगता है ये मैजिक है। ऐसी मैजिकल चीज वही हो रही है, हो तो रही है। मैं मतलब अग्री करती हूँ इस बात से ठीक। कि मामा मैजिक कर रहे हैं। अनेहा जी, एमपी में कावा जो आपने गाया, मैं चाहूंगी कि दो लाइन आप हमारे दर्शकों को भी सुना दें। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो तो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। का बा एमपी में का बा? अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा। का बा एमपी में का बा? अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बार महाकाल, अरे पटवारी ये जी पेंशन अव्यापम घोटाला बा। काबा एमपी में काबा? अरे लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बाबा की 1,000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा? अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसरा आई ममवा के अवतार बा। काबा एमपी में काबा? ऐसे ही मैंने गाया था। जी, बहुत खूब नेहा जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, देखिए जिस तरीके से अगर नेशनल मुद्दे की बात की जाए तो आप हर राज्य में जो भी मुद्दा होता है आप उसको तो लेकर कावा गाते हैं, तो क्या हम्म। आपको नहीं लगता कि जो नेशनल मुद्दा है उस पर कावा गाना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे देखिए ये मैं ही तय करती हूँ कि मैं किन मुद्दों पे गीत लिखूं, किन मुद्दों पे। देखिए एक और चीज, मैं घटना बेस्ड गीत नहीं लिखना चाहती हूँ, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं कि मुझे मजबूरन गीत लिखना पड़ता है। अदरवाइज मैं मुद्दा बेस्ड गीत लिखना चाहती हूँ, क्योंकि घटनाएं तो आज यहाँ कल वहां ये वो बहुत सारी प्रतिदिन घटनाएं होती रहती है, उस पर आप गीत कवर भी नहीं कर पाओगे। तो मैं मुद्दा बेस्ड गीत लिखती हूँ, लेकिन एक दो घटनाएं जैसे अगर मणिपुर में हो गई जो घटना, तो वो बहुत अलग घटना है ना। तो मुझे, मैं पता नहीं, अब मेरी मजबूरी हो जाती है, मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे गाना चाहिए। बाकी अगर मुझे लगता है नेशनल बेरोजगारी नेशनल मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, महंगाई जो है वो राष्ट्रीय समस्या है, तो मैं उस पे तो गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है जिस पे गाना गाया जाना चाहिए, उस पे मैं लिखने की कोशिश भी कर रही हूँ। और अभी तो मेरी उम्र 26 साल है, अभी तो पूरा उम्र बाकी है लिखने पढ़ने को, लिखने गाने को। तो आगे भी मैं बहुत कुछ लिखूंगी, पता नहीं क्या कुछ भगवान मुझसे लिखवाएगा वो मैं लिखूंगी। जी। अनेहा जी, आप जब गाना गाती हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो या फिर महंगाई की हो या फिर किसी भी मुद्दे पर हो, तो आप प्रॉपर, आपका एक ड्रेसअप होता है, आप साड़ी पहनती हैं, बकायदा सिंदूर लगाकर, चूड़ियां पहनकर फिर गाना गाती हैं, तो इसके पीछे की कोई कहानी? नहीं, कहानी जैसा नहीं है। मैं भोजपुरी की लड़की हूँ, मैं बिहार की लड़की हूँ, और मैं भोजपुरी भाषा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बहुत सारे लोगों के सामने। तो जब भी आप भी बिहार बेगूसराय की हैं, तो जब भी भोजपुरी का नाम आता होगा तो आपके दिमाग में एक चित्र बनता होगा कि भोजपुरी की अगर कोई महिला होगी तो वो कैसी होगी, मतलब भोजपुरी बोलने वाली अगर कोई महिला दिखती होगी तो वो कैसी दिखती होगी, साड़ी पहने हुए होगी, जी, बिंदी सिंदूर चूड़ी, बार बार पल्लू को सही कर रही होगी, आपके दिमाग में बिल्कुल आपके जहन में बिल्कुल ऐसा ही आएगा ना। बिल्कुल। कि तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं भोजपुरी भाषा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और नेहा सिंह राठौर जो एक लड़की है जो बिहार में काबा गाती है, यूपी में काबा गाती है, वो भोजपुरी की लड़की है, वो बिहार यूपी के गांव समाज की बिल्कुल। एक ऐसी नेहा जी, महिला है अभी भी जिसका आप पति है। बिहार में काबा का जिक्र की, तो फिर तमाम जो अब बीजेपी के नेता हैं या फिर कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से कटिहार में जो हुआ, अब वहां पर वो लोग जो है, बिजली नहीं आ रही थी, लाइट मांगने गए, लेकिन उसके बदले पुलिस ने गोली चला दी, उसमें शायद एक से हम्म। दो लोगों की मौत भी हुई है, तो इस पर हम्म। आपने काबा नहीं लिखा?
मैंने तो आज से 2 साल पहले बिहार में विधानसभा चुनाव था जब 2020 में, तभी मैंने गाया था, अरे रंगबाजी बा, रंगदारी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। आज से 2 साल पहले ही मैंने गाया था। आज के 2 साल बाद भी वही चीजें हो रही हैं। तो मैंने तो आज से 2 साल पहले गा दिया था। ये लोग बदमाशी करने वाले लोग हैं। ये विपक्ष में रहेंगे तो खूब बात करेंगे, बेरोजगारों की शासन में आते ही कहते हैं कहाँ बेरोजगारी बा हो, कहीं बेरोजगारी नहीं के हर पलायन बा के, और पलायन नहीं के, सब बिहारे में नौकरी करता। तो इन लोगों की बदमाशी है। ये तो पार्टियों के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। पक्ष विपक्ष आपस में बांटे हुए हैं कि हई मुद्दा पे तुम जनता के मूर्ख बनैया, हई मुद्दा पे हम जनता के मूर्ख। ये मुद्दे बांटे हुए लोग हैं। दो बिल्कुल। मंच तैयार करके एक दूसरे को गरियाते हैं। इनके समर्थक लोग भी एकदम कपार खुरौल करते हैं, कई बार तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।